वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का जो फर्स्ट यूनिट है, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो फर्स्ट वी डिफाइन व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? सो बिफोर वी डिफाइन रिप्रोडक्शन, हम थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर हम अपने प्लेनेट पे देखें, अगर हम अर्थ पे देखें, तो हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जो भी प्लेनेट पे हमें ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इस डाइवर्सिटी का प्लांट्स और एनिमल्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन is a biological process in which an organism gives rise to its young ones or offsprings similar to itself. तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग्स या यंग वंस अपने ही जैसे। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to its young ones or offsprings similar to itself. दूसरी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए रिप्रोडक्शन की? द प्रोसेस बाय विच स्पीशीज इज कंटिन्यूड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो हम डिस्कस करेंगे अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, asexual reproduction and second is your sexual reproduction. Sexual reproduction. Second is your sexual reproduction. So first हम डिस्कस करेंगे आपका asexual reproduction. asexual reproduction को डिफाइन करने से पहले, समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेंगे एक छोटी सी टर्म है, दैट इज लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ से लेके, नेचुरल बर्थ से लेके डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन मे बी डिफाइंड एज अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। बर्थ से लेके डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में अगर हम देखें तो बहुत सारे फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम देखें लाइफ स्पैन, सबसे पहले बर्थ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी इंडिविजुअल को अगर हम देखें तो उसका जो फर्स्ट फेज होता है उसको हम कहते हैं बर्थ फेज। बर्थ के बाद अगर हम देखें तो सेकंड फेज जो आता है वो आता है आपका जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज के बाद आता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आता है आपका सेमीसेंस, या हम इसको कह सकते हैं एजिंग फेज। एजिंग फेज पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म की बर्थ होगी, उसके बाद वो जुवेनाइल फेज में जाएगा। रिप्रोडक्टिव फेज के पहले वाले फेज को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। जुवेनाइल के फेज के बाद वाला जो फेज है रिप्रोडक्टिव फेज है। रिप्रोडक्टिव फेज में जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी इंडिविजुअल है, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होंगे, हार्मोनल चेंजेस आएंगी, उसके बाद सेमीसेंस आएगा, एजिंग आएगी, बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो रिड्यूस होंगी, फाइनली इट लीड्स टू डेथ। अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो एनिमल्स का अपना लाइफ स्पैन होता है, प्लांट्स का अपना लाइफ स्पैन होता है। अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली हम देखें तो प्लांट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो लार्जेस्ट लाइफ स्पैन होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। जैसे हम बात करें एनिमल्स के केस में तो जैसे हम मे फ्लाई की बात करें तो इसका अगर हम लाइफ स्पैन देखें तो मे फ्लाई का लाइफ स्पैन जो है वो 24 आवर्स का होता है, मीन्स वन डे का। मे फ्लाई को हम वन डे इंसेक्ट भी कहते हैं।
उसी तरह से हम कुछ और एनिमल्स की बात करें, जैसे टर्टल्स की बात करें तो उसका 300 to 400 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है। पैरट्स की बात करें बर्ड्स में तो 140 ईयर्स का उसका लाइफ स्पैन होता है। उसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें, बानली ट्री 200 to 300 ईयर्स का उसका लाइफ स्पैन होता है। आपका एक प्लांट है दैट इज सैक्विया ट्री, इसका अगर हम लाइफ स्पैन देखें तो 3000 to 4000 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन होता है। सो हमारे कहने का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल का, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना लाइफ स्पैन होता है। प्लांट्स का अपना लाइफ स्पैन होता है, किसी का शॉर्ट लाइफ स्पैन है, किसी का लॉन्ग लाइफ स्पैन है। सो ज्यादा हम डिटेल में इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, दैट इज रिप्रोडक्शन। सो हमने अभी डिस्कस किया कि रिप्रोडक्शन जो है वो दो तरह का होता है। There are two types of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. First we will discuss your asexual reproduction. So what is asexual reproduction? Asexual reproduction, first is your asexual reproduction. What is asexual reproduction? Asexual reproduction, it is the production of offspring from a single organism without the fusion of gametes is called asexual reproduction. मतलब यहाँ पे gametes की फ्यूजन नहीं होती। जो ऑफस्प्रिंग्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती है asexual reproduction में, the offsprings is produced from somatic cells. जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे asexual reproduction में, वो आपकी सोमैटिक सेल से प्रोड्यूस होंगे, और इसीलिए हम asexual reproduction को जो है वो हम सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। asexual रिप्रोडक्शन के अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखें, सम कैरेक्टर्स अगर हम डिस्कस करें asexual रिप्रोडक्शन के, सो पहला कैरेक्टर जो है asexual रिप्रोडक्शन का कि यहां पे जो है सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल मींस वन, monoparent. So asexual reproduction is also known as uniparental reproduction, monoparental reproduction. Second is यहां पे gametes की फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब here gametes are not formed. gametes जो है वो यहां पे नहीं बनते हैं, gametes की फॉर्मेशन नहीं है, gametes नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, hence no fertilization occurs. थर्ड इज जो सेल डिवीजन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो होती है या तो यहां पे ऑर्गेनिज्म जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, या हम कह सकते हैं माइटोटिकली डिवाइड, मतलब यहां पे जो सेल डिवीजन होती है वो एमाइटोसिस होगी या तो माइटोसिस होगी। तो सेल डिवीजन में भी माइटोटिक और एमाइटोटिक। The individuals formed are genetically identical to the parent. जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे बनेंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जेनेटिकल सिमिलर होंगे अपने पेरेंट के साथ। इनको हम कहते हैं क्लोन्स। क्या कहते हैं? क्लोन्स। एग्जैक्टली जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं क्लोन्स। मतलब यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। एंड फिफ्थ इज योर मल्टीप्लिकेशन। और इन इंडिविजुअल्स में अगर हम देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो रैपिडली देखने को मिलती है, मींस मल्टीप्लिकेशन अकर्स रैपिडली। सो फोर्थ इज योर क्लोन्स एंड फिफ्थ इज मल्टीप्लिकेशन अकर्स रैपिडली। सो दिस इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हम यहां पे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोनोरेंस की अगर हम बात करें, जैसे बैक्टीरियाज हो गए आपके, कुछ प्रोटिस्ट की बात करें जैसे आपका एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, कुछ प्लांट्स की अगर हम बात करें जैसे अलगी की अगर हम बात करें, कुछ अलगीज हैं यहाँ पे, कुछ एनिमल्स की बात करें जैसे हाइड्रा और स्पॉन्जीज हैं, कुछ किंगडम फंजाई की बात करें तो उसमें आपका ईस्ट और पेनिसिलियम है। ये सारी की सारी एग्जांपल्स जो है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इन सारी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो
हायर प्लांट्स में भी हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सो एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is absent in higher invertebrates and all chordates. ठीक है. So ये हमने डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. थोड़ा सा फर्दर और हम डिटेल में थोड़ा सा देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस इन सेवरल वेज. देखेंगे कैसे. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे तरीकों से हम इसको समझ सकते हैं. बहुत सारी टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जैसे फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन. ये सारी चीजें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट इज फिशन. फिशन का मतलब होता है टू स्प्लिट, ब्रेक डाउन होना किसी चीज का. मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे स्प्लिट होगा. So what is fission? Fission is the splitting of an organism into two or many parts. एक organism जो है वो या तो दो parts में टूटेगा या बहुत सारे parts में टूटेगा. अगर एक organism जो है वो दो parts में divide होता है, दो parts में उसकी splitting होती है, तो हम कहेंगे इसमें कौन सी fission हुई है, that is your binary fission. और अगर एक organism जो है वो बहुत सारे parts में टूटा है, बहुत सारे multiple parts में टूटा है, तो उसको हम कहते हैं multiple fission. So what is fission? Fission is the splitting of an organism into two or many parts. Fission could be of two types. Fission could be of two types. One is your binary fission and second is multiple fission. So पहले हम डिस्कस करेंगे binary fission. Binary means two. मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट हो रहा है, वो ब्रेक हो रहा है दो ऑर्गेनिजम्स में. एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. देखेंगे कैसे. बाइनरी फिशन को हम तीन तरह से समझ सकते हैं. एक बाइनरी फिशन होती है हमारी सिंपल बाइनरी फिशन. एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन. और थर्ड टाइप की जो बाइनरी फिशन है वो हम उसको कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंपल बाइनरी फिशन. सिंपल बाइनरी फिशन में क्या होता है, ये एक किस्म की इरेगुलर बाइनरी फिशन होती है. यहां पे क्या होता है कि हियर साइटोकाइनेसिस मे टेक प्लेस अलोंग एनी प्लान बट इट्स प्लान इज ऑलवेज perpendicular to that of karyokinesis. एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें अमीबा की. एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें अमीबा की. सो अगर हम एक अमीबा की बात करें, अमीबा का स्ट्रक्चर हमें पता है, रेगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है इसका अमीबा का. इस तरह का इसका कोई न्यूक्लियस होता है. दिस इज योर पेरेंट अमीबा. पेरेंट अमीबा. अब इसमें क्या होगी कि इस पेरेंट अमीबा में स्प्लिटिंग होगी, इसमें बाइनरी फिशन होगी. किस तरह से? तो ये ऑर्गेनिज्म जो है सबसे पहले क्या होगा कि इसमें इस तरह से क्लीवेज होगी न्यूक्लियस की. इस तरह से न्यूक्लियस जो है वो क्लीव्ड होगा और ये आपका साइटोप्लाज्म है अमीबा का. सो देन फर्दर इस तरह से हम देखेंगे. फाइनली हम देखेंगे कि हमारे पास दो अमीबा जो है, दो डॉटर अमीबा जो है हमारे पास उनकी फॉर्मेशन होगी. तो हुआ क्या यहाँ पे, सिंपल
फिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अमीबा था, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा की, इसमें हमें सिंपल फिशन देखने को मिलती है। पेरेंट अमीबा, इसमें सबसे फर्स्टली क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से डिवाइड होगा एमाइटोटिकली, ठीक है। फिर दिस कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एंड फाइनली दोनों अमीबा जो है वो अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे। इनको हम कहते हैं डॉटर अमीबा। मतलब एक पेरेंट अमीबा से हमारे पास, एक पेरेंट अमीबा से अब हमारे पास कितने अमीबा बन गए? 2। स्प्लिटिंग होगी, बाइनरी फिशन होगी। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन could be longitudinal also as in verticilla and euglena। यूग्लिना की अगर हम बात करें तो उसमें हमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन देखने को मिलती है। मतलब मान लो कि हमारे पास एक यूग्लिना है, इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म होता है, रफली अगर हम देखें इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म होता है यूग्लिना, इसमें जो बाइनरी फिशन होती है वो लॉन्गिट्यूडनली होती है, लॉन्गिट्यूडनल वाइज होती है यहाँ पे बाइनरी फिशन। यहाँ पे भी इसका ये न्यूक्लियस है और इस तरह से अगर हम देखें फाइनली जो है इस तरह से दोनों इंडिविजुअल जो है वो सेपरेट होके दो अलग अलग यूग्लिना हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हमें देखने को मिलती है पैरामीशियम में। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हमें देखने को मिलती है पैरामीशियम में, ट्रांसवर्स में। So this is your binary fission. The process of binary fission is completes in about 20 to 30 minutes। 20 से 30 मिनट्स का समय लेता है बाइनरी फिशन कंप्लीट होने में। So next is your multiple fission। ने कहा कि फिशन जो है वो दो तरह का होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में हमने देखा सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन एंड थर्ड इज योर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन हमें पैरामीशियम में देखने को मिलता है। पैरामीशियम जो है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होके एक ऑर्गेनिज्म से, एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सो सेकंड इज मल्टीपल फिशन। व्हाट इज मल्टीपल फिशन? So multiple fission means one parent cell divides to produce many daughter cells। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं आपकी प्लाज्मोडियम की। यहां पे क्या होता है कि यहां पे ये हमारा कोई सेल है प्लाज्मोडियम का। यहां पे क्या होता है, इन द फर्स्ट केस द न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। यहां पे क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होंगे इस तरह से, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। इस तरह से हम देखें तो दिस इज योर साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, कैरियोकाइनेसिस होगी पहले इस तरह से। So in the first case the nuclear division takes place, only the nuclei divide, then the nuclei move towards its periphery। nuclei जो है, जो भी nuclei divide हुए ये अब इसकी पेरिफेरी की तरफ जाएंगे, मतलब साइड की तरफ जाएंगे इस तरह से। इस तरह से so nucleus move towards its periphery and each nucleus gets surrounded by little cytoplasm and a membrane, and then the parent cell ruptures or releasing many daughter cells। That's why we call it multiple fission। So इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। तो ये मल्टीपल फिशन में अगर हम देखें प्लाज्मोडियम सेल्स में, ये सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, फिर ये न्यूक्लियस जो है लिटिल बिट साइटोप्लाज्म को साथ लेके इस तरह से डिवाइड होंगे, फिर ये पेरिफेरी की तरफ जाएंगे, फाइनली सेल रप्चर होगा और ये सेल्स बाहर आएंगे और ये इंडिविजुअल सेल्स जो है वो अब इंडिविजुअल
जो है वो काम करेंगे। तो इस तरह की जो फिशन है वो हमें देखने को मिलती है प्लाज्मोडियम में मैलेरियल पैरासाइट के केस में, मैलेरियल पैरासाइट के केस में। सो कल हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बर्ड। थैंक यू वेरी मच।